नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बताएंगे आपको आखिर कैसे हुआ चांदी का ये हाल, आगे क्या रुख हो सकता है चांदी के भाव में, और चांदी के इस क्रैश ने कैसे साल 1980 की यादें ताज़ा कर दी, और कौन थे हंट ब्रदर्स जिनकी वजह से आई थी चांदी के दामों में तबाही, बताएंगे आप। और बात सोने की भी होगी, वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट्स चांदी पर क्या मशवरा दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी आपको बताएंगे आज। तो जहां सोने की कीमत में 2 दिन में करीब 20% की गिरावट आई। एमसीएक्स पर सोना 1,36,185 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 2,65,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बजट में सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजट 2026 के दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 20% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कमोडिटी बाजारों में बड़े उतार चढ़ाव के चलते कीमती मेटल्स पर भारी दबाव बना हुआ है। तो पहले गोल्ड प्राइस की बात, फिर करेंगे चांदी पर चर्चा। तो 1 फरवरी 2026 यानी बजट वाले दिन भी सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना गिरकर 1,36,185 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सेशन की शुरुआत में सोना 1,46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला था, जिससे ये साफ हुआ कि पूरे दिन बिकवाली का दबाव बना रहा और इंट्राडे में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी दिखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 9% से ज्यादा गिरकर $4,887 प्रति औंस पर आ गई। वैश्विक स्तर पर आई इस गिरावट ने घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया। और चांदी की आज के दामों की बात करें, इधर चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर चांदी गिरकर 2,65,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। रविवार को एक ही सत्र में चांदी की कीमतों में करीब 9% की गिरावट देखी गई। ये गिरावट पिछले 2 महीनों में आई मजबूत साप्ताहिक तेजी के बाद सामने आई है। आपको बता दें, बजट 2026 में सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयातकों को पहले की तरह ही सामान ड्यूटी दरों का भुगतान करना होगा। जबकि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, ये बता दें आपको कितनी है। दरअसल फिलहाल सभी रूपों में सोने के आयात पर कुल 6% ड्यूटी लगती है। इसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 1% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। वहीं चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, ये भी जानिए। चांदी के आयात पर पात्र भारतीय निवासियों के लिए 6% ड्यूटी लगती है, जबकि अन्य के लिए ये दर 36% है। इसमें 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 1% AIDC शामिल है। दोनों ही मेटल्स पर 3% GST लागू होता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 2024 से सोने पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। अब चांदी पर बात विस्तार के साथ। तो चांदी की कीमतों में इस भारी गिरावट ने छोटे निवेशकों को बर्बाद कर दिया। अब बाजार में इस समय पैनिक सेलिंग का माहौल बना रहा। इस गिरावट ने साल 1980 की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब चांदी में इसके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा क्रैश आया था। 1980 की यह घटना अरबपति हंट ब्रदर्स से जुड़ी हुई है। बाजार के दिग्गज इस गिरावट की तुलना 1980 के उस दौर से कर रहे हैं जिसने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। उस समय चांदी की कीमतों में आए असामान्य उछाल और फिर उसके औंधे मुंह गिरने के पीछे अमेरिका के 2 अरबपति भाइयों हंट ब्रदर्स, हर्बर्ट और बंकर हंट का हाथ था। क्या था हंट ब्रदर्स का वो सिल्वर गेम, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 1970 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिकी डॉलर का सोने से नाता टूटा, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ, तो दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। ऐसे में अमेरिका के अरबपति हंट भाइयों ने चांदी को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदना शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते ये निवेश दुनिया की सबसे बड़ी सट्टेबाजी में तब्दील हो गया। 1973 से 1979 के बीच इन दोनों भाइयों ने मिलकर इतना फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे कि दुनिया की कुल चांदी का 1/3 हिस्सा इनके नियंत्रण में आ गया। नतीजा यह हुआ कि 1973 में जो चांदी $1.95 प्रति औंस थी, वो जनवरी 1980 तक 25 गुना बढ़कर $50 पर पहुंच गई। वहीं 27 मार्च 1980 को लोगों ने देखा सिल्वर थर्सडे का वो खौफ, जब हंट भाइयों का ये कॉर्नरिंग द मार्केट
कॉर्नरिंग द मार्केट खेल अमेरिकी नियामकों की नज़र में आया तो नियम कड़े कर दिए गए। मार्जिन मनी की शर्तें इतनी कठिन हो गईं कि हंट भाई नए सौदे नहीं कर पाए। 27 मार्च 1980 को चांदी की कीमत एक ही दिन में 50% गिरकर $11 के नीचे आ गई। इसे आज भी सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। अब बात फिर भारतीय बाजारों और चांदी की करेंगे तो मौजूदा समय में चांदी की चाल भी वैसी ही दिख रही है। पिछले 10 साल में चांदी 10 गुना और सोना 5 गुना बढ़ चुका है। हालिया तेजी में इंडस्ट्रियल डिमांड और सोलर पैनल सेक्टर की मांग का तर्क दिया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार की गिरावट ने साबित कर दिया कि बाजार में सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन का स्तर बहुत ऊंचा था। अब यह भी समझिए आखिर चांदी के दाम क्यों हुए क्रैश। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी हमेशा से एक हाई बीटा कमोडिटी रही है, यानी इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। उन्होंने बताया कि निवेशकों ने चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद बड़े स्तर पर इसमें आज भारी मुनाफा वसूली की है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के नाम का ऐलान कर दिया है। इसका असर डॉलर पर पड़ा है। डॉलर में मजबूती आई है और डॉलर में मजबूती आने से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। यानी बड़ी वजहें जो हैं उनमें कुछ और भी हैं, जैसे प्रॉफिट बुकिंग, यानी सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया और प्राइस के धड़ाम होने का या चांदी और सोने के नीचे गिरने का, उनके प्राइस में गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण प्रॉफिट बुकिंग ही माना जा रहा है, खास तौर से चांदी के मामले में, क्योंकि ये लगातार रिकॉर्ड हाई अभी तक बना रही थी और एक लगातार 2 दिन से इसमें डाउनफॉल था। और साथ ही एक और जो बड़ा कारण फिजिकल डिमांड में भी कमी इसका एक बड़ा कारण है। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ी, यानी कि चांदी की फिजिकल जो डिमांड थी वो कम हो गई थी। यह भी एक बड़ा कारण रहा चांदी की जो कीमतें हैं उनकी गिरावट आने में। वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी पर भी मार्जिन मनी बढ़ा दी है। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया है, वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। मार्जिन बढ़ने से कीमतों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। समझिए कि कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते, उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की हुई है। मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं तो दाम गिरने लगते हैं। वहीं कमोडिटी बाजार के दिग्गजों के अनुसार जो निवेशक सेफ एंट्री की तलाश में हैं, उनके लिए 2 लाख से 2.5 लाख रुपए की रेंज बेहतरीन साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी की फंडामेंटल डिमांड सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से भी मजबूत रही है। अगर कीमतें गिरकर 2.5 लाख से और थोड़ा ज़्यादा नीचे चली जाती हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का सुरक्षित और आकर्षक लेवल हो सकता है। हालांकि अभी भी कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी अभी और ज़्यादा लुढ़केगी, यानी निवेश के लिए बेहतर मौके का आप इंतज़ार कर सकते हैं। बल्कि 2.5 नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि जब 2 लाख के या 2.25 लाख के आसपास चांदी पहुंचती है तो ये आपके लिए वाकई 2 लाख के आसपास का जो रेंज होगा वो सबसे बेहतर मौका आपका चांदी के लिए लॉन्ग टर्म का निवेश हो सकता है। तो चांदी और सोने पर बात आज इतनी ही। नमस्कार।